अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। दीप जलाता। ओम शांति। सभी बोलो जोर से, ओम शांति। मैं हमेशा स्कूल में जब भी जाता हूं बच्चों को क्वेश्चन पूछता रहता हूं, आपको भी पूछेंगे। देखो आप लोग स्कूल में जाने के बाद सुधरते बिगड़ते बताओ, बोलो जोर से बोलना। सुधरते हैं। अच्छा, टीवी देखने के बाद, सिनेमा देखने के बाद सुधरते बिगड़ते हैं? जोर से बोलो। बिगड़ते हैं। और इसमें से कौन कौन देखता है वो हाथ खड़ा करो। जो जो सिनेमा टीवी देखते हाथ खड़ा करो, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करना। अच्छा, हाथ नीचे करो। अच्छा, आप लोगों ने अभी बोला था कि सिनेमा देखने के बाद बिगड़ते हैं, तो आपको बिगड़ना है सुधरना है? सुधरना भी है, लेकिन दोनों भी लड्डू खा रहे हैं। सुधरने के भी खा रहे हैं और बिगड़ने के भी खा रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर है, पेशेंट को कहता है ये तुम्हारी खांसी है, इसके लिए तुम ये दवाई लेना, लेकिन साथ में खट्टी चीजें दही वगैरह मत खाना, और पेशेंट क्या कर रहे हैं? दही भी खा रहे हैं और वो दवाई भी खा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वो खांसी अच्छी हो जाएगी? तो इसी तरह आज हम दोनों भी कर रहे हैं। स्कूल में जाते हैं, सुधरने की बातें सीख के आते हैं, और टीवी देख करके मना बिगड़ने की भी कर रहे हैं और सुधरना है। भले सिनेमा देखो, टीवी देखो, लेकिन उसमें से सकारात्मक बातें देखनी है। महात्मा गांधी ने भी एक बार सिनेमा देखा था। कौन सा? राजा हरिश्चंद्र। और उस राजा हरिश्चंद्र के सिनेमा का उनके ऊपर इतना परिणाम हो गया और उन्होंने महात्मा गांधी बन गए। इसी तरह सकारात्मक चीजें भले देखो, लेकिन अगर निगेटिव बातें देखेंगे आपके व्यवहार में निगेटिव बातें आएगी। कुछ दिन पहले मैं इधर जयपुर के पास गया था, तो मैंने एक अखबार में न्यूज पढ़ी थी, भास्कर पेपर में। एक 10वीं कक्षा का पीरियड चल रहा था। सामने टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे, और लास्ट में एक बच्चा बैठा था। उस बच्चे ने अपने थैले से एक पिस्तौल निकाल दिया और टीचर के ऊपर गोली झाड़ी, और टीचर का वही मर्डर हो गया। जब उसके माँ बाप को अखबार वालों ने पूछा गया कि बच्चे ने ऐसा गलत काम क्यों किया, तो उसके मम्मी पापा ने क्या जवाब दिया? ये बच्चा जब भी स्कूल से आता था टीवी देखता था, और टीवी में भी फायरिंग करने वाला सिनेमा उसको बहुत अच्छा लगता था। उस बच्चे ने फायरिंग करने वाला सिनेमा बार बार देख करके क्या किया? फायरिंग की। तो इसी तरह अगर आप निगेटिव बातें देख रहे हैं, एक दिन आएगा आपके द्वारा निगेटिव कर्म जरूर होगा। इसीलिए हमें सकारात्मक बातें देखनी है। आज समाज बिगड़ा क्यों? समाज ऐसा नहीं था, लेकिन समाज को नकारात्मक बातें दिखाई गई। और जो सिनेमा में जो दिखाया जाता है रियल स्टोरी है। एक बार एक वीरप्पन डाकू था, सुना होगा। तो उसने एक राजकुमार, एक सिनेमा एक्टर था साउथ का, वो फाइटिंग करने में बड़ा फेमस था। उसको किडनैप करके जंगल में रख दिया, और दूसरे दिन अखबार वालों ने पेपर में न्यूज क्या डाली? ये वीरप्पन राजकुमार का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरह फाइटिंग करता है। लेकिन 9 मास वीरप्पन ने उसको नहीं छोड़ा। क्यों फाइटिंग नहीं किया?
क्योंकि वो केवल कैमरे के सामने फाइटिंग करता है, एक्चुअली फाइटिंग नहीं करता। इसी तरह जो भी निगेटिव बातें दिखाई जा रहे हैं ये वास्तव में नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है, इन बातों को देख करके अपने जीवन को निगेटिव नहीं बनाना है। तो आज के जो बच्चे बिगड़ते हैं उसका कारण है सिनेमा और टीवी। जिस शिक्षा से बुद्धि भटकते वो शिक्षा नहीं है। जिसे मन चंचल हो जाता है, बुद्धि भटकती है, वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा वो है, शिक्षा एक बीज है और जीवन एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन में नम्रता, मधुरता, धैर्यता, सत्यता ये गुण रूपी फल नहीं आते, तब तक हमारी शिक्षा कैसे है, अधूरी है। इसलिए इससे बचना है। तो पहली बात कौन सी सुनाई, अच्छे बच्चे बनने के लिए संगत अच्छी हो। दूसरी कौन सी बताई, सिनेमा टीवी से बच करके रहे। तीसरी बात है अच्छे बच्चे बनना है तो इसलिए हमें जीवन में कोई भी प्रकार का व्यसन और नशा नहीं करनी है। वैसे तो आप तो बाबा के ज्ञान में आते रहे बच्चे, आप लोग तो नशा नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी कई बच्चे संग में आकर के क्या करते हैं, नशा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने ग्लोबल हॉस्पिटल में गया था, एक छोटा सा बच्चा था, शायद 8वीं 9वीं कक्षा का होगा, और उसको यहां गले से नली डाल करके उसका बाप क्या कर रहा था, कुछ सब्जी का सूप बना करके उसमें पिला रहा था। तो मैंने उसके बाप को ऐसे पूछे इसको क्या हुआ, कहा कि इसको मुंह का कैंसर हुआ है, गुटखा खाता था, वो गुटखा खाने से उसको मुंह के अंदर कैंसर हुआ है और उसका मुंह भी नहीं खुल रहा था, क्योंकि गुटखा चबा चबा कर उसका मुंह भी नहीं खुल रहा था। तो देखो गुटखा खाने का कितना परिणाम होता है। इसीलिए हमें ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है। आज रावण क्यों बना था, रावण कौन था, ब्राह्मण था कुल का, लेकिन रावण ने इतने गलत काम किए, उसका कारण क्या है, उसकी नशा। क्योंकि जो व्यक्ति नशा करता है उसकी निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है। वो क्या देख रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर्म कर रहा है, उसका कोई संयम नहीं रहता और इसीलिए गलतियां होती हैं। इसीलिए हमें कभी भी नशा नहीं करना है। गुटखा खाना अच्छा है बुरा है, देखो गुटखे के नाम में कितनी बुराई है। अगर गुटखे को ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाए गुट का शब्द और उसमें से बीच का ट हटाया और फिर उस बात को पढ़ो, उस शब्द को, क्या आएगा, हाँ जोर से बोलो, क्या आएगा, हाँ कितनी बुरा अर्थ है, समझ में आया। तो जीवन भर में इस शब्द को याद रखना, तो कभी भी आपको गुटखा देखते ही आपको नफरत आएगी। इसलिए व्यसन नहीं करनी है। चौथी चीज है, आज के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, उसकी सीरियल है। पहली बात है संगत में आएंगे, फिर सिनेमा देखेंगे, फिर सिनेमा में देखेंगे वो अमिताभ बच्चन धुआं कैसे गोल गोल छोड़ता है, फिर वो करेंगे और उसके बाद फिर फैशन भी करेंगे। आज के युवा पीढ़ी बिगड़ी, कुसंग, सिनेमा, व्यसन और चौथा फैशन। अच्छा फैशन क्यों करते हैं, बताओ, आज दुनिया में फैशन क्यों किए जाते हैं, अच्छे दिखने के लिए। मतलब जो फैशन करता वो अच्छा है और फैशन करता वो अच्छा नहीं है। अच्छा राम और रावण दोनों में से कौन अच्छा लगता है, राम। उन्होंने कौन सी फैशन किए, लाली पाउडर कुछ लगाइए, तो क्यों अच्छा लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर गुण है। समझा आपके एक क्लास में कोई काली सी लड़की है, वो समय पर स्कूल में आते हैं, यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, कभी लड़ती नहीं झगड़ती नहीं, तो सब उसको क्या कहेंगे, ये बहुत अच्छी। अच्छी क्यों कहा, उसके अंदर गुण है। तो गुणों से व्यक्ति अच्छा बनता है। एक होता है इनर पर्सनालिटी और दूसरे होते हैं आउटर पर्सनालिटी। लेकिन हमारा ध्यान किसके ऊपर है, बाह्य सौंदर्य बढ़ाने का हमारा ध्यान है। याद रखना है बाह्य श्रृंगार पतन की तरफ लेके जाता है और आंतरिक गुणों का श्रृंगार उन्नति की तरफ लेके जाता है। अगर हमने समझो बाहर का श्रृंगार करके दूसरे की बुद्धि को भटकाया तो ये पाप किया या पुण्य किया,
पाप किया। अगर मेरे श्रृंगार से या मेरे कुछ पहनने से दूसरे की बुद्धि भटकी तो अगले जन्म में उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, इन बात का ध्यान रखना है। इसीलिए फैशन करो लेकिन किसके? गुणों की। आजकल फैशन में क्या करते हैं, एक तो बिंदी लगाते हैं। बिंदी लगाओ लेकिन किसकी लगाओ? आत्मस्मृति की बिंदी लगाओ। सदा हमारी आत्मिक स्मृति की बिंदी लगी रहे, आत्मा भाई भाई स्मृति रहे, तो आप कितने अच्छे लगेंगे। जो आत्मस्मृति में रहता है उसका चेहरा बहुत अच्छा रहता है। और क्या करते हैं फैशन में? कंगन पहनते हैं। कंगन पहनो लेकिन किसके? दृढ़ता के कंगन पहनो। कोई भी कार्य करने का, कुछ सीखने का, पढ़ने का, जीवन में दृढ़ता चाहिए। जिसके जीवन में दृढ़ता है वो अच्छा है। तो कंगन कौन सा पहनेंगे? दृढ़ता के। और क्या करते हैं फैशन में? पायल पहनते हैं। पायल पहनो लेकिन किसके? उमंग उत्साह के पायल पहनो। जीवन में उमंग चाहिए। जिसके जीवन में उमंग नहीं वो मुर्दा है। तो इसलिए पायल कौन से पहना है? उमंग के। मुरली सुनने का, क्लास में जाने का, कुछ सीखने का उमंग चाहिए। नहीं तो क्या, कईयों को बच्चों में उमंग नहीं होता। मम्मी कहेंगे बेटा 11 बजे स्कूल में जाओ, तो जबरदस्ती करके जा रहे हैं मुर्दे की तरह। लेकिन नहीं, उमंग के बिना जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए पायल कौन से पहने हैं? उमंग के। और क्या करते हैं? चेहरा अच्छा दिखने के लिए लाली और पाउडर भी लगाते हैं दुनिया में। लाली